नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये महसूस हो चला है, अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी की वजह से 2024 में उसकी नैया डूब सकती है? क्या अब इस बात को मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात को मानने लगे हैं कि राहुल गांधी वो शख्स हैं कि 2024 में उसकी नैया डुबो सकते हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे एक राहुल गांधी को थोड़ा सा आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश की गई। आरोप लगा के बदनाम, जैसे कि कहीं जूतों की बात की गई, कहीं टी शर्ट की बात की गई, कहीं उनके कंटेनर्स की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने तो ये कहा था कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन भी करने नहीं गए, लेकिन फिर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी जी का उसका वीडियो वायरल कराया। देखिए आप, स्वामी विवेकानंद जी के नमस्कार करते हुए एक वीडियो था, फ़ोटो था। फिर उसके बाद टी शर्ट की बात आई। जब टी शर्ट का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने मोदी जी के 10 लाख के सूट की बात कर दी। फिर जूतों की बात उठी। छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर भी जो है एक राजनीति की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, मतलब एक तुच्छ और घटिया राजनीति की गई। लेकिन उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना समझ रही थी कि इसका उतना असर नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये यात्रा ये मान रहे थे कि दक्षिण भारत राज्यों में तो ये यात्रा खूब सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन जैसे ये महाराष्ट्र की तरफ जाएगी, महाराष्ट्र से फिर ये मध्य प्रदेश में जाएगी, मध्य प्रदेश से जैसे जैसे उत्तर भारत की तरफ जाएगी, तो इस यात्रा का प्रभाव कम होता जाएगा। ये भाजपा या तमाम अंधभक्त लोग इस बात को मान रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या हुआ, जिसके इसके जस्ट अपोजिट हुआ ये है कि जैसे जैसे यात्रा ये आगे आगे बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे इस यात्रा का कारवां और बढ़ता चला गया। इसमें लोग और अधिक संख्या में आते गए और अधिक संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करते गए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसका फिर सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जब ये राजस्थान में आई, राजस्थान से होके जब यूपी में जब प्रवेश कर रही थी, हरियाणा में थी, तो उस वक्त भाजपा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो फिर लेटर लिखा कि आपकी यात्रा की वजह से जो है कोरोना फैल सकता है, और कोरोना फैलने का बहाना बनाया गया और कहा कि आप देश हित में, राष्ट्र हित में अपनी यात्रा को रोक दीजिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ ये कहा गया कि मैं किसी भी हालत में यात्रा को नहीं रोकेंगे, हम इस बात को नहीं मानेंगे, यात्रा को नहीं रोकेंगे। अगर कोरोना की आप बात कर रहे हैं तो पूरे देश में एक कोविड की गाइडलाइंस जारी करिए और पूरे देश में नियमों को लागू कर दीजिए, हम भी उन नियमों को मान लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने जब ये कहा तो भाजपा पीछे हट गई, क्योंकि ऐसा तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि भारत में तो कोविड के बहुत कम केसेस हैं, ऐसे बहुत कम चांसेस निकल कर आ रहे हैं। फिर यात्रा जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ी, हरियाणा गई, हरियाणा से फिर ये यूपी में प्रवेश की, कोरोना गायब हो गया, कहीं कोरोना नहीं आया। यानी कि ये एक तरीके से अब सिद्ध हो गया कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी से घबराने लगी, इसीलिए कोरोना का बहाना लिया। फिर धीरे 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 जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, भाजपा के नए नए हथकंडे, नए प्रोपेगेंडे चालू हो गए। अभी एक नया फ़ोटो वायरल हुआ किया अंधभक्तों की तरफ से किया गया कि राहुल गांधी ये एक टेबल पे उनके नाश्ता रखा है, चिकन बगल में रखा है, ड्रिंक रखा है ग्लास में, इस टाइप का कुछ था। लेकिन हकीकत में वो फेक फ़ोटो था, एडिटिंग की गई थी उसकी। हकीकत में ये था कि दूध का एक गिलास था और दूध के गिलास के साथ में कुछ नाश्ता और नमकीन रखा हुआ था, उसको वो ले रहे थे। तो ये बदनाम करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को और भारत जोड़ो यात्रा को, क्योंकि अब भाजपा को और भाजपा ही नहीं पूरे देश को इस बात को समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेता हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने की दम रखते हैं और आवाज़ उठा भी रहे हैं। पूरे देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है, अगर आप उठाकर देखें, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा समझना है, मेरा अपना मानना है कि पूरे देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर इतने प्रखर तरीके से आवाज़ उठा रहा हो, इतने मुखर तरीके से आवाज़ उठा रहा हो। तो एक भी मेरी समझ में ऐसा नेता नहीं है। तो अब भाजपा को कहीं ना कहीं अंदर घबराहट होने लगी है, डर होने लगा है, और अंदर खाने तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आरएसएस भी इस यात्रा को कहीं सपोर्ट कर सकती है।
आप कर सकते हैं नहीं कर सकते वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि देश के तमाम साधु संतों और महात्माओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे दिया है। अभी राम मंदिर के जो मुख्य संत हैं उन्होंने कर दिया है, तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया है राहुल गांधी को। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये इस बात को मान सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने खलबली है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी या जितने भी भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं सभी में खलबली है कि उनको डर अब लगने लगा है कि जिस प्रकार से वेस्ट यूपी में 3 दिन ये भारत जोड़ो यात्रा रही, तो तीनों दिन जो है इसमें जो उम्मीद कर रहे थे यूपी में इतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अब ये डर हो चला है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लिए 24 के खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसलिए ये मान लिया जाए कि अब भाजपा को भारत जोड़ो यात्रा से डर लगने लगा है, या राहुल गांधी जी से भी डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भाजपा के लिए और राहुल गांधी जी की वजह से भाजपा के लिए 24 में खतरा पैदा हो जाए कि 24 में इनकी गद्दी ही नीचे से ना सरक जाए। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।